लड़के ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे नया मोबाइल दिलाइए। पिता ने कहा बेटा कुछ दिन रुक जा, उसके बाद मैं तुझे एक अच्छा सा फोन दिलाऊंगा। और इस बात पर बेटा नाराज हो जाता है। वो अपने पिता से कहता है आपके पास तो कभी मेरे लिए पैसे नहीं होते, पता है मेरे सब दोस्त कितना अच्छे से रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, सबके पास में सब कुछ है, केवल मैं एक ही हूँ जिसके पास हर चीज की कमी है। बच्चे पैदा करना आसान है और उन्हें पालना बेहद मुश्किल, और जब आप मेरी जरूरत ही पूरी नहीं कर सकते तो क्या फायदा इस घर में रुकने का, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा रुक जा, हमारी बात तो सुन। माता पिता ने अपने बच्चे को रोकने की और समझाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा बेटा हमारी बात सुन, रुक जा, हम तुझे सब दिला देंगे। लेकिन उस लड़के ने एक बात नहीं सुनी। उसने गुस्से में अपना बैग पैक किया और पैक करके वो घर से निकल गया। लेकिन घर से निकलते वक्त ना, जब वो सामान पैक कर रहा था तो गलती से उसने अपने पापा की डायरी भी उसी बैग में पैक कर ली। उसके पिता की ना एक आदत थी, वो हमेशा एक डायरी लिखते थे, जिस डायरी को छूने की परमिशन घर में किसी को भी नहीं थी। वो लड़का अब घर से काफी दूर आ गया था और एक जगह थक के बैठ गया। जब उसकी नजर अपने बैग में रखी उस डायरी पर पड़ी तो उसने देखा कि अरे ये तो मेरे पिताजी की डायरी है, जिसको वो कभी हाथ ही नहीं लगाने देते। और वो मन ही मन बहुत खुश हो गया कि चलो अब इसको पढ़ के पता चल ही जाएगा कि पिताजी ने कहाँ पे क्या क्या खजाना छुपा रखा है, उन्होंने अपने सारे पैसे कहाँ पे रख रखे हैं, कहाँ उन्होंने अपनी दौलत छुपाई है, किन किन लोगों से उनको पैसा लेना है। आज तो मुझे हर चीज का हिसाब मिलने वाला है। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी ना, उसका हिसाब लिखा था, जिसकी EMI पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसकी कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्जा लिखा हुआ था, इन लोगों को इतने इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है और उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है, और उन सभी लोगों के नाम भी उसी डायरी में लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही वो सब कुछ पढ़ा, वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा कि उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे, बेटा तुरंत अपने पिताजी के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा बेटा तू रो मत, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते हो। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। वो कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वो कितनी ही बड़ी समस्या से क्यों ना गुजर रहे हो। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे तो भी वो सह लेते होंगे, लोग भी ताने मारते होंगे वो भी सह लेते होंगे, लेकिन आपसे कभी अपनी समस्या शेयर नहीं करते, क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते। अब ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखें और उन्हें सुख दें, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजार सके। यदि आप अभी भी नींद में सोए हुए हो तो जाग जाइए और अपना ध्यान शौक पूरे करने पर नहीं बल्कि अपने करियर पे लगाइए, क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए ना, तो बाद में अगर सोने का महल भी बना लोगे ना, तो उसमें भी नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए, ताकि आपके माँ बाप को उम्र हो जाने के बाद में काम ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें फॉलो करें।